हम अपनी पिछले वीडियो में बात किए थे कि जो है भक्त रामदास, शिष्य रामदास अपने जो गुरु है अच्युतानंद दास जी महाराज उनको प्रश्न किए थे कि तो संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज ये उनको उपदेश कर रहे हैं अपने शिष्य को कि धर्म पथक छाड़ीन लोके अधर्मी है बे, नियत मार्ग कु भोलीन पापाचार मापी बे। लोग धर्म पथ को त्याग कर अधर्मी बन जाएंगे, पापाचार में लिप्त हो जाएंगे। तहा जानी दयामय भक्त मान को राई बोली भी मर तेरे जन्म हुआ वासना नहीं। ये बात समझकर भगवान अपने जो भक्तों को ये उपदेश करेंगे कि भाई अब समय आ चुका है, तुम लोग मर्त्यपुर में जाकर जन्म लो। और मतलब वासना नहीं, मतलब वासना जो भोग वासना लेकर पैदा हो मर्त्यपुर में। भक्त मानक कथा जन्म कथा सुन सुमने, भक्त माने जन्म में जाई केवण स्थाने। जो भगत हैं इनके कथा सुनिए सब लोग कि कौन सा भक्त, कौन सा उनके जो है जो उनके साथ में उनके लीला खेला करने वाले जो हर युग में आकर वो कैसे कैसे पैदा होंगे। कोई त्रेता युग के उनके साथी आएंगे, तो कोई द्वापर युग के उनके साथी आएंगे। साथी मतलब उनके सेवक, उनके भक्त, ठीक है, उनके सहचर, जैसे अर्जुन थे, जैसे नल नील, ठीक है, जैसे हनुमान जी, ऐसे करके सब हैं। तो ये सब उनके भक्त भी हैं, उनके साथ में कर्म करने वाले भी हैं। शिखर दास नाम में भक्त खंडगिरी रहती वे, जो खंडगिरी पहाड़ है भुवनेश्वर का, उसमें शिखर दास नाम के कोई भक्त होंगे। कल की प्रभुंक वदन नए नरे देखी वे, जो कल की भगवान के को अपने जो ये जो चर्म नेत्र में वो दर्शन करेंगे, ठीक है। जन्म से अंध नेत्र को दिश न थी तार, कल के देव कृपा से जीव अंध पाटल। जो वो जो जन्म से अंध होंगे, ठीक है, अंधे होंगे जन्म से, और भगवान कल्कि के जब दर्शन मिलेगी उनका नेत्र खुल जाएगी, उनको पूरी तरह से दृष्टि सही हो जाएगी। खंडगिरी गुफा मध्य रे थी वे कोटि भक्त, 1 करोड़ भक्त इस खंडगिरी के गुफा में होंगे उस समय। अनुसरी प्रभु आगम हुई थी वे गुपत, प्रभु के आगमन को अनुसरण करके फॉलो करके वो लोग छिप कर रहते होंगे, क्योंकि ये जो सांसारिक अधर्म है ये सब से बचकर, ये सब ना देखने के लिए वो गुफा में साधनारत होंगे। मने रखी था 18 अंक फाल्गुन मासे, ठीक है, वो 18 साल, ये 18 साल कौन सी है ये अभी तक बहुत डाउटफुल है, क्योंकि कई जगह जो ये जो साल के जो है अंक है, ठीक है, मतलब साल है ये, कभी जो गजपति महाराज पूरी जगन्नाथ क्षेत्र के उनके बारे में कभी बताए हुए हैं, ठीक है, कभी अंग्रेजी साल के बारे में बताए हुए हैं, तो हाँ कभी विक्रम संवत के बारे में बताए होंगे। तो इसलिए ये सब जो अंक है ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, ये कौन से अंक के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो फाल्गुन मास होगा 18 साल का, और इस यहाँ पे निर्घात निश्चय पड़ी वह जाय पश्चिम देश है, जो पश्चिम देश है, पश्चिम देश समूह में भयंकर मतलब या तो गोलापड़ वृष्टि होगा, या तो भयंकर की जो है क्या है जो वज्रपात वगैरह होगा। उत्तररु बड़ आशिबे समुद्र परी माड़ी, उत्तर दिशा से समुद्र की तरह सैन्य बल आएंगे। गोड़ चढ़ जे लागिब शून्य विमाने उड़ी, ठीक है, आसमान में बहुत सारे जो युद्ध विमान उड़ेंगे, और हर जगह जो है युद्ध का जो कोलाहल सुनने लगेगा। वैशाख शुक्ल तृतीया रे ना, वैशाख शुक्ल द्वितीया रे प्रभु जन्म है वे, भक्तंग हित जन्मे कल के नाम वही वे। वैशाख माह के द्वितीय तिथि शुक्ल पक्ष में भगवान श्री कल्की नारायण के जन्म होगा, और भक्तों के उद्धार करने के लिए वो कल्की के नाम वहन करेंगे। लग्न हुई थी वो कर्कट शुक्रंक पंचम रे, जब वो पैदा होंगे तो कर्कट लग्न होगा, और शुक्र ग्रह उनके जो कुंडली के पंचम गृह में होंगे। गुरु रही थी वे आवर शनि चतुर्थ घर है, ठीक है। रविचंद्र आ मंगल उच्चर थी वे रही, आउ ग्रह शुभ स्थान रे रही थी वे अनाई, ठीक है। सब कौन कौन सी ग्रह कौन कौन से शुभ स्थान में या कौन कौन सी गृह में होंगे उसके बारे में बताए गए हैं। अंबिका को घेनी संगत प्रभु हुई वे जात, अंबिका माता जो माँ महालक्ष्मी है उनको साथ में लेकर भगवान पैदा होंगे। दुष्ट मानव को जे विनाशी पाड़ी वे जन भक्त, ठीक है, दुष्ट मानव के संहार करेंगे और भक्त जनों को उद्धार करेंगे। रामदास बोले भो गुरु मते कुह बुझाई, आदिशक्ति महामाई जन्म हुई वे काहीं। रामदास बोलते प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव मुझे ये बताइए आदिशक्ति महामाई वो कैसे कहाँ जन्म होंगे। तो ये बात हम अगले वीडियो में बात करेंगे, महामाई कैसे जन्म होंगे। तो जैसे ही ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है वो साफ साफ डायरेक्टली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे पढ़ के उसके अनुवाद कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कोई सुनी सुनाई या जो झूठ
कोई आपके सामने अपने मन से कहानी पैदा करके मैं रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं उनकी उड़िया भाषा में जैसे जैसा लिखा हुआ है वैसे वैसे पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। जो उड़िया लोग हैं, जो भविष्य मालिका के बारे में जानकारी रखते होंगे, वो अच्छे से समझ पाते होंगे। और जो नन उड़िया हैं तो उनको, और जो लोग नन उड़िया हैं उनको ये सबसे जितना विश्वास आ पाएगा वो भगवान के प्रीति है, भगवान के आशीर्वाद है। जय भवानी, हर हर महादेव नाथ, जय कल्की नारायण, जय जगन्नाथ।